स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सीएम योगी ने तय की 2027 की सियासी राह, हिंदुत्व रहेगा मुख्य मुद्दा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसके केंद्र में एक बार फिर हिंदुत्व का एजेंडा रहेगा। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के दौरान सीएम योगी के बयानों से यह स्पष्ट संकेत मिले हैं कि पार्टी विकास के साथ साथ अपनी हिंदुत्ववादी छवि और मुद्दों को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। भाजपा लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं तो पैदल लड़ जाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह का 2029 को लेकर बड़ा ऐलान। कैसरगंज के पूर्व सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा और दो टूक बयान दिया है। गोंडा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अगला लोकसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, अगर भाजपा हमें लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे, और अगर पार्टी नहीं भी लड़ाएगी तो हम पैदल लड़ जाएंगे। माघ मेले में जुटेगी भक्तों की भारी भीड़, संगम में 15 करोड़ स्नानार्थियों का अनुमान। सीएम योगी। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा के बाद यह बड़ा अनुमान लगाया है कि इस बार मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सीएम योगी ने शनिवार को प्रयागराज में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पूरे आयोजन को दिव्यता और भव्यता के साथ संपन्न कराया जाए। अयोध्या में विकास कार्यों की गति तेज, राम मंदिर के लिए विशेष पर्यटक सर्किट। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद राज्य सरकार ने यहां विकास कार्यों की गति को और बढ़ा दिया है। अब पर्यटकों की सुविधा के लिए राम मंदिर को केंद्र में रखकर एक विशेष पर्यटक सर्किट विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। कानपुर पंकी पावर प्लांट में बड़ा हादसा, मरम्मत के दौरान 2 कर्मचारी झुलसे। कानपुर के पंकी थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर की मरम्मत के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लखनऊ में किसान महापंचायत, एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों ने भरी हुंकार। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने लखनऊ में एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया। किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी सहित अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महापंचायत में भारी संख्या में किसानों की भागीदारी देखने को मिली। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करें, सीएम योगी ने सभी डीएम को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों डीएम को अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और उन पर तुरंत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। माघ मेला की तैयारियों की सीएम योगी ने की समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आगामी माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इस भव्य आयोजन की सफल तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीएम ने बताया कि मेला प्राधिकरण का गठन कर प्रयागराज के मंडलायुक्त को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। इसके अलावा मेले में एआई कैमरे और 3800 स्पेशल बसें चलाने की योजना है। साथ ही सख्त क्राउड मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
नेताजी स्मारक का 2026 में होगा उद्घाटन, पिता को याद कर भावुक हुए अखिलेश। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि उनके दिवंगत पिता और पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव नेताजी का स्मारक अगले वर्ष 22 नवंबर 2026 को उद्घाटित किया जाएगा। यह तारीख नेताजी का जन्म दिवस भी है। अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस स्मारक का उद्घाटन एक बड़े समारोह के साथ किया जाएगा। उन्होंने इस बात को दोहराया कि सैफई में बन रहा यह मेमोरियल ऐसे चला पीडीए तो 2027 में सरकार बनना तो दूर, अपर्णा यादव का अखिलेश पर तीखा वार। भारतीय जनता पार्टी की नेता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के पीडीए समीकरण पर बड़ा हमला बोला है। एक स्थानीय कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया कि यदि विपक्ष इसी तरह से काम करता रहा तो 2027 में उनकी सरकार बनना तो दूर, कुछ भी नहीं बनेगा। ब्रेन हेमरेज से शिक्षामित्र ने तोड़ा दम, परिजनों ने लगाए मानसिक उत्पीड़न के आरोप। लखनऊ मलिहाबाद क्षेत्र में बूथ लेवल ऑफिसर BLO के रूप में तैनात एक शिक्षामित्र की ब्रेन हेमरेज के कारण मौत हो गई। मृतक विजय कुमार वर्मा 50 प्राथमिक विद्यालय सरामवा में शिक्षामित्र थे और वर्तमान में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण सर कार्य में लगे थे। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी को लेकर उच्चाधिकारी उन पर लगातार मानसिक दबाव बना रहे थे। मृतक की पत्नी ने बताया कि काम का अत्यधिक बोझ और लगातार अधिकारियों के फोन आने से उनके पति काफी परेशान थे। फिरोजाबाद में अनियंत्रित थार ने 3 लोगों को कुचला, एक की मौत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के थाना मकनपुर क्षेत्र में एक अनियंत्रित थार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े 3 मजदूरों को कुचल दिया, जिससे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।